दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल IT अड्डा। आज ये हार्डवेयर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स, और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक चिपसेट के बारे में। तो जैसा कि प्रीवियस बहुत सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत लगभग कंप्यूटर के सारे मेन कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्ड नॉलेज दे चुके हैं। और इसी सीरीज को आज कैरी फॉरवर्ड करते हुए हार्डवेयर सीरीज का ही ये नेक्स्ट वीडियो आज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके अंदर आज हम यहाँ पे चिपसेट के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। सिंपली यहाँ पे आपके सामने टॉपिक है, व्हाट इज चिपसेट। तो चिपसेट से क्या मतलब समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स। चिपसेट से मतलब ये है कि मदरबोर्ड की सर्किट पर जितने भी आईसीज देखने को मिलती हैं, या फिर जितनी भी आईसीज होती हैं इंक्लूडिंग प्रोसेसर, मेमोरी स्लॉट्स, बायोस एंड अदर जितने भी आईसीज आपको नजर आती हैं, सारे आईसीज के समूह को चिपसेट कहा जाता है। डेफिनेशन में साफ साफ मेंशन है, चिपसेट इज अ ग्रुप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स दैट मैनेज डेटा फ्लो बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोसेसर, मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच में बहुत सारी आईसीज वगैरह लगी होती हैं जो आपके डेटा फ्लो को मैनेज करती हैं। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा आने और जाने के लिए इन्हीं बेसिकली चिप्स का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली मदरबोर्ड की सर्किट के ऊपर जितनी भी इंटीग्रेटेड सर्किटरीज, जितनी भी आईसीज पाई जाती हैं, उन सारे आईसीज के समूह को बेसिकली चिपसेट कहा जाता है। अब इन चिपसेट में बहुत सारी मेन और इंपॉर्टेंट आईसीज होती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं दो मुख्य आईसीज, जिनको हम आगे अगली स्लाइड में कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ चिपसेट्स के बारे में बताया गया है। चिपसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एंड रोल्स in the computer, in the system, the north bridge chipset and south bridge chipset। तो बेसिकली जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किटरीज या जितने भी आईसीज मदरबोर्ड के ऊपर आपको नजर आती हैं, उन सारी आईसीज में दो मुख्य आईसीज होती हैं, जिन्हें हम नॉर्थ ब्रिज चिपसेट और साउथ ब्रिज चिपसेट के नेम से जानते हैं। और इन चिपसेट्स का काम बेसिकली कम्युनिकेशन पर्पज से यूज किया जाता है। हमारा डेटा जो हाई स्पीड डेटा है या जो स्लो स्पीड या लो स्पीड डेटा है, उनके कम्युनिकेशंस के लिए बेसिकली इन ब्रिजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज चिपसेट के नेम से जानते हैं। सो बेसिकली चिपसेट को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, नॉर्थ ब्रिज चिपसेट और साउथ ब्रिज चिपसेट, जैसा कि आपके सामने टॉपिक मेंशन है। आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन हम नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज को एक्सप्लोर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ ब्रिज चिपसेट का क्या रोल है और साउथ ब्रिज चिपसेट का क्या रोल है। अगला विषय हमारा माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्थ ब्रिज चिपसेट। नॉर्थ ब्रिज चिपसेट बेसिकली प्रोसेसर के नजदीक जो बड़ी आईसी आपको नजर आएगी, और खास करके वो चिपसेट बेसिकली वो चिप या वो आईसी काफी ज्यादा फंक्शनल होती है, बहुत हाई स्पीड डेटा को कैरी फॉरवर्ड करती है, इसलिए उसके हीट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपको नॉर्थ ब्रिज के ऊपर एक स्पेशल हीट सिंक डिवाइस लगा होता है, जो उस पर्टिकुलर आईसी की हीट को ऑब्जर्व करने का काम करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने नॉर्थ ब्रिज चिपसेट है। द नॉर्थ ब्रिज चिपसेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हाई स्पीड कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू, रैम एंड जीपीयू इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जितने भी हाई स्पीड पेरिफेरल्स होते हैं, हाई स्पीड पेरिफेरल्स में मेनली मैं बात करूं तो हाई स्पीड मदरबोर्ड के ऊपर जो पर्टिकुलर कंपोनेंट बहुत ही तीव्र गति से डेटा ट्रांसमिट कर पाता है, या जिसकी रीड एंड राइट कैपेसिटी सारे कंपोनेंट से फास्ट है, उसे आप हाई स्पीड कंपोनेंट मानेंगे। जैसे सीपीयू, जैसे कि रैम, और जैसे कि ग्राफिक से संबंधित जो भी डिवाइस लगी हो। ग्राफिक कार्ड जिन पर्टिकुलर स्लॉट्स पे लगाए जाते हैं वे, या जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक पोर्ट आपके कंप्यूटर में होता है वो, ये मुख्य रूप से तीन कंपोनेंट बहुत ही हाई स्पीड पेरिफेरल्स माने जाते हैं। और इन हाई स्पीड पेरिफेरल्स का कम्युनिकेशन सीधे नॉर्थ ब्रिज से होता है।
बेसिकली सीपीयू तो ऑल इन ऑल होता है। सीपीयू का मतलब है कि पूरे कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला कंपोनेंट है सीपीयू। बट सीपीयू को छोड़ दिया जाए तो मदरबोर्ड के ऊपर दो मुख्य कंपोनेंट ऐसे हैं जो सीपीयू के बाद हाई स्पीड के कंपोनेंट्स माने जाते हैं। वे हैं रैम मींस मेमोरी स्लॉट, और जहां पर आपका ग्राफिक कार्ड लगा होता है, यदि आपने एडिशनल और एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगा रखा होगा तो वो एजीपी स्लॉट काउंट किया जाता है। और एजीपी स्लॉट यदि आपके लेटेस्ट कंप्यूटर में नहीं देखने को मिल रहा है तो जो पीसीआई एक्सप्रेस X8 और X16 वाले स्लॉट होते हैं उन पे आप ग्राफिक के कार्ड या फिर एडिशनल स्टोरेज कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। तो पीसीआई एक्सप्रेस में जाए तो X8 और X16, नहीं तो फिर एजीपी स्लॉट की बात की जाएगी, और मेमोरी स्लॉट मींस रैम के स्लॉट की बात की जाएगी। मुख्य रूप से ये दो बहुत ही हाई स्पीड कंपोनेंट माने जाते हैं, और इन हाई स्पीड कंपोनेंट्स का कम्युनिकेशन सीपीयू के द्वारा हो तो बीच में ये ब्रिज काम आता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज चिपसेट। मतलब किसी भी कंपोनेंट का कोई भी सिग्नल डायरेक्ट सीपीयू को हिट नहीं करता है, तो बेसिकली ब्रिजेस के माध्यम से इनका डेटा फ्लो होता है। और जितने भी हाई स्पीड के कंपोनेंट होते हैं इंक्लूडिंग मेमोरी स्लॉट एंड ग्राफिक स्लॉट या ग्राफिक पोर्ट, बेसिकली इनका जो भी सिग्नल होगा सबसे पहले वो नॉर्थ ब्रिज पे हिट करेगा, फिर नॉर्थ ब्रिज इसके सिग्नल को आगे सीपीयू पे फॉरवर्ड करेगी, या सीपीयू से जो भी आउटपुट सिग्नल आ रहे हैं वो नॉर्थ ब्रिज से होते हुए ग्राफिक की तरफ या मेमोरी की तरफ चले जाएंगे। तो नॉर्थ ब्रिज चिपसेट का काम है माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी हाई स्पीड पेरिफेरल्स होते हैं मदरबोर्ड पर, खास करके मेमोरी स्लॉट मींस रैम, ग्राफिक स्लॉट जीपीयू स्लॉट मींस एजीपी स्लॉट या पीसीआई एक्सप्रेस X8 और X16, या इंटीग्रेटेड एचडीएमआई पोर्ट और वीजीए पोर्ट, इनका कोई भी सिग्नल नॉर्थ ब्रिज से होकर पास आउट होता है, चाहे वो सीपीयू की तरफ से आ रहा हो या सीपीयू की तरफ जा रहा हो। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा कि नॉर्थ ब्रिज चिपसेट किसे कहते हैं। इसी क्रम में अगला जो विषय है वो है साउथ ब्रिज चिपसेट। तो नॉर्थ ब्रिज चिपसेट सीपीयू के जस्ट नजदीक बड़ी जो आईसी पाई जाएगी उसे हम नॉर्थ ब्रिज कहेंगे। साउथ ब्रिज की आइडेंटिटी उस नॉर्थ ब्रिज से थोड़ा दूर हटके जो दूसरी बड़ी आईसी आपको नजर आएगी मदरबोर्ड पे, वो साउथ ब्रिज चिपसेट कहलाती है बेसिकली। तो साउथ ब्रिज चिपसेट का क्या काम होता है? देखो, हाई स्पीड पेरिफेरल्स का कम्युनिकेशन सीपीयू को करवाना वो नॉर्थ ब्रिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट साउथ ब्रिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितने भी लो स्पीड, जितने भी स्लो स्पीड डिवाइसेस हैं, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस काउंट की जाती हैं। कुछ डिवाइसेस के नेम यहां आपको स्क्रीन पे देखने को भी मिल सकता है। सो बेसिकली साउथ ब्रिज चिपसेट का काम है जितनी भी स्लो स्पीड पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनका कम्युनिकेशन सीधे सीपीयू से कराना होता है। तो हाई स्पीड वाले पेरिफेरल्स नॉर्थ ब्रिज के द्वारा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, और जितने भी स्लो स्पीड पेरिफेरल्स हैं वो साउथ ब्रिज के द्वारा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट करते हैं सीपीयू से। ठीक है, तो यहां डेफिनेशन में साफ साफ मेंशन है माय डियर फ्रेंड्स, द साउथ ब्रिज चिपसेट मैनेज द इनपुट एंड आउटपुट। जितने भी आईओ पोर्ट्स हैं या फिर जितने भी इनपुट और आउटपुट फंक्शंस हैं, जैसे कि सच एज यूएसबी, ऑडियो एंड स्टोरेज डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली जितने भी स्लो स्पीड पेरिफेरल्स हैं इंक्लूडिंग पीसीआई स्लॉट, बायोस चिप एंड यूएसबी पोर्ट, और जितने भी इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स हैं जिसमें कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी पोर्ट मान लो आप, या फिर आप बात करते हैं कॉम पोर्ट की, DB9 की, या आप बात करते हैं पैरेलल पोर्ट एलपीटी पोर्ट, सीरियल पोर्ट की, पैरेलल पोर्ट की, PS2 पोर्ट की, यूएसबी पोर्ट की, या फिर RCA जैक की, या फिर जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूडिंग आईडी पोर्ट, साटा पोर्ट, ये जितने भी बेसिकली एज कंपेयर टू रैम और जीपीयू पोर्ट, ये स्लो स्पीड की डिवाइसेस या कंपोनेंट्स माने जाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। तो इनका कम्युनिकेशन सीपीयू से हो सके उसके लिए ये साउथ ब्रिज रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर मदरबोर्ड पे दो मुख्य ब्रिजेस पाए जाते हैं जो हाई स्पीड और स्लो स्पीड पेरिफेरल्स को सीपीयू के द्वारा कम्युनिकेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं।
जिन्हें हम नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज चिपसेट के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से सीपीयू के नजदीक जो बड़ी आईसी आपको देखने को मिलेगी उसे हम नॉर्थ ब्रिज बोलेंगे, और उस नॉर्थ ब्रिज से थोड़ा दूर हटके जो दूसरी बड़ी आईसी आपको नजर आएगी मदरबोर्ड पे, वो साउथ ब्रिज चिपसेट होती है। तो मुख्य रूप से माय डियर फ्रेंड्स, चिपसेट का मतलब है कि मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किटरीज पाई जाती हैं उन सबके कम्युनिकेशन को, बेसिकली कलेक्शंस को हम चिपसेट बोलेंगे। उन सारी आईसीज में दो मुख्य आईसीज पाई जाती हैं, नॉर्थ ब्रिज चिपसेट एंड साउथ ब्रिज चिपसेट। नॉर्थ ब्रिज चिपसेट का काम है हाई स्पीड पेरिफेरल्स का कम्युनिकेशन सीपीयू के द्वारा कराना, सीपीयू से कराना, और साउथ ब्रिज चिपसेट का काम है जितने भी स्लो स्पीड पेरिफेरल्स हैं इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ आईओ पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स, स्टोरेज डिवाइसेस, इनका कम्युनिकेशन सीधे सीपीयू से कराना। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये सारा कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। सो रेगुलरली आप चैनल को ट्यून्ड करते रहें, इसी प्रकार की बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए प्रॉपरली आ रही हैं सीरीज बाय सीरीज, जिसके तहत आप कोई पर्टिकुलर पूरा का पूरा सिलेबस पैटर्न कवरअप कर पा रहे हैं। और आई होप सो आपको ये सारा कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।